आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए और सच्चाई को देखने के साथ साथ कई चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है कि हम ज्ञान लें। लेकिन हमारी कुछ एक्शंस होती है जो हमारे आँख पे ऐसी पर्दा बांध देती है जिसकी वजह से हम वास्तविकता को सामने होते हुए भी या फिर सुनते हुए भी नहीं देख और समझ पाते हैं। इस जागरण काल में कई लोग उन एक्शंस को कर रहे हैं जिसके वजह से उनका विकास बहुत ही अच्छे से रुक रहा है। इसलिए सोचा मैंने कि आपको उसके बारे में सतर्क कर दूं। देखिए, ज्ञान से हम दो तरह से प्रभावित होते हैं। एक तरह से हम फंसते हैं तो दूसरी तरह से यह हमें इन्फिनिट कॉन्शियसनेस पाने में मदद करता है। बात करें फंसावे की तो हम फंसते तो बहुत तरीके से हैं, लेकिन जितने भी तरीके से फंसते हैं वह नीच कोटि वाली मन की शक्ति की वजह से होता है। यानी कि जब मन की शक्ति बहुत ही कमज़ोर होती है तब भी हमें थोड़े बहुत ज्ञान से फंसा दिया जाता है। फिर जब हम बड़े होते हैं तब हमारे अंदर जब दूसरों से नफरत या श्रेष्ठता की भाव होती है तब ग्रहणशीलता की कमी हो जाने से भी फंसते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ साथ जब कई सारी ईगो होती है तब भी हम फंस जाते हैं। ध्यान रहे, अनअवेयरनेस यानी कि बेखबरता के वजह से फंसना अलग बात है। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं हो तब तो वह फंसता ही है। लेकिन यह अलग बात है क्योंकि मैं तब की बात कर रहा हूँ जब किसी को ज्ञान मिल रहा हो और फिर भी फंस जा रहा हो। तो जब कोई व्यक्ति ऐसी इगोटिक बिहेवियर वाला होता है तब उसको कोई ज्ञान दे और यदि वह उससे नफरत का भाव रखता है तो वह उसी भाव में डूबकर उस दे रही ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता। या फिर उसके अंदर जब दूसरों से श्रेष्ठता और ओवर कॉन्फिडेंस की भावनाएं होती है तब वह अहंकार में इस प्रकार फंस जाता है कि वह असली मुद्दा को पकड़ ही नहीं पाता। यानी कि दोनों ही सिनेरियो में ग्रहणशीलता कम हो जाती है। ऐसे लोगों के पास जितना ज्ञान होता है वह उसी से अपना एक दृष्टिकोण यानी कि सोचने और परखने की एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। फिर वह उन्हीं बातों और ज्ञानों को ग्रहण करते हैं जो उस पर्सपेक्टिव से मैच खाया करता है। इस प्रकार उनके पास मौजूद वह ज्ञान उनके लिए एक बंधन की तरह काम करता है जो कि उनको एक सीमित दायरे तक ही बांध देता है। दूसरी तरफ ज्ञान हमारे लिए इन्फिनिट कॉन्शियसनेस तक पहुंचाने का रास्ता तब खोलता है जब हमारा मन प्यार की शक्ति से थोड़ा सा भी प्रभावित होता है। एक डेविल को जब आप कोई ज्ञान या सुझाव देंगे कि जो वह कर रहा है वह गलत है तो क्या वह मानेगा? मानना तो दूर की बात, हो सकता है आपको मार भी दे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह खून करने के साथ साथ कई सारे गलत कर्म किया करते हैं जिसके वजह से उनके अंदर का इमोशन बिल्कुल भी मर गया रहता है। उनके अंदर प्यार की भावना थोड़ी सी भी नहीं होती है, बस दृढ़ता और सख्तता की भाव ज़्यादा होती है। लेकिन क्या हो जब उनके अंदर प्यार की शक्ति उभर जाए? जब ऐसा होता है तब वह दूसरों के बारे में भी सोचने लगता है, दूसरों की बात मानने भी लगता है। उसके अंदर दूसरों से श्रेष्ठ होने की भाव भी कम हो जाती है। फिर ग्रहणशीलता की भावना आने से वह दूसरों की सुनने भी लगता है। कौन छोटा है और कौन बड़ा वह इसका परवाह नहीं करता, क्योंकि प्यार उभरने से उसका अहंकार कम होने लगता है और फिर यही प्यार उसको अपने से छोटों से भी सीख लेने में मदद करती है, साथ ही किसी दूसरे डेविल से भी सीख लेने में मदद करती है। इन सभी बातों का मतलब यही है कि प्यार हमारे मन को सही दिशाएं देती है, इसको अहंकार रहित बनाती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर प्यार की शक्ति होती है तब उसके पास जितना ज्ञान होता है तब वह उतने में ही नहीं बंधता है, जिसके वजह से ज्ञान उसके लिए मोक्ष तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रकार ज्ञान हमें आज़ादी भी दिलाता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर प्यार की शक्ति नहीं उभरी रहती है तो उसका मन अहंकार रहित ना होने की वजह से ज्ञान उसके लिए बंधन का काम करता है। इस बात से आपको यह तो समझ ही लेना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनाहत चक्र को सक्रिय करने पे काम करना चाहिए।
आपको पता है ना कि इस अवेकनिंग पीरियड में ज्ञान ग्रहण करते रहना कितना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके साथ क्या होगा ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हो सकता है वह किसी जाल में फंस जाए और उसके अंतर्गत अपने गलत कर्मों का फल भुगत के मारा जाए। फिर भी मैंने कई लोगों को देखा जिनको किसी से नफरत होता है तो वह उसके ज्ञान और बातों को सुनते ही नहीं, या फिर किसी की बात या ज्ञान सुनकर नफरत हो जाता है तो भी नहीं सुनते, बस इसलिए क्योंकि वह उनके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट यानी कि उनके पसंद के विपरीत ज्ञान देते हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा जिनको अपने से किसी दूसरी धर्म का ज्ञान मिल रहा हो तो वह देने वाला से ही नाराज हो जाते हैं, नफरत करने लगते हैं, उसे अपना दुश्मन बना लेते हैं और इसी प्रकार मिल रही ज्ञान को भी अनदेखा कर देते हैं। मतलब ऐसी अनेकों प्रकार के लोग हैं जो अपनी पसंद और अहंकार के मुताबिक ज्ञान लेना पसंद करते हैं। अगर आप ऐसे ही ज्ञान लेना पसंद करते हैं तो आप अपनी अहंकार और पसंद के द्वारा प्रोग्राम्ड हो जाते हैं, यानी कि जितना आपका पसंद और अहंकार कहता है उतना ही और वैसा ही ज्ञान लेते हैं, और तब आपके पास जितना ज्ञान होता है वो आपके लिए बंधन की तरह काम करके आपको कुछ सीमित दायरे तक ही फंसा देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी माँ, बहनें, दोस्त या जो भी हैं जो अपने पसंद या फिर इंटरेस्ट के अनुसार सीरियल, मूवी और न्यूज़ देखकर ज्ञान इकट्ठा करना पसंद करते हैं, उनको जिज्ञासा रहती है कि इस सीरियल में आगे क्या होगा, वह मूवी कैसा होगा और उस घटना के बारे में वह न्यूज़ चैनल क्या बोल रहा होगा। इसी प्रकार वह अपने पसंद के अनुसार ज्ञान लेकर जिज्ञासा को पूरा करते हैं, और फिर उनके साथ होता क्या है यह तो आप भी जानते हैं। उनकी परसेप्शन उतनी ही दूर में सीमित हो जाती है जितना उनका पसंद और इंटरेस्ट कहता है। इसलिए वे लोग आज भी असली मुद्दों से अनजान हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सुझाव दे रहा हूं कि अपने पसंद और बिलीफ के बदले क्या सही है और क्या गलत, इसके अनुसार चलिए, तभी ज्ञान आपके लिए मुक्ति प्रदान करने का काम करेगा। जिस प्रकार किसी काम को करने के लिए कुछ शर्तें होती है, सक्सेस पाने के लिए हार्डवर्क करनी पड़ती है, उसी प्रकार ज्ञान ग्रहण करके मुक्ति पाने के लिए भी कुछ शर्तें होती है, जिसके लिए आपको किसी से नफरत, श्रेष्ठता, जलन जैसी अनेकों प्रकार की भावों और इगोटिक बिहेवियर को साइड में रखना पड़ता है। ज्ञान को कोई धर्म या किताब बांध कर यह नहीं कह सकता है कि वह उसी का ज्ञान है, क्योंकि यह आज़ाद और सबके लिए होता है। वह तो खुद कहता है कि मैं आपका हूँ, लेकिन हम मनुष्य भावों और अहंकारों में बहकर यह कह देते हैं कि नहीं, तुम उस धर्म के हो, उस छोटे बालक से हो या फिर उससे हो जिससे मैं नफरत करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं लूँगा, जाओ। यानी कि भावनाओं और अहंकारों में डूबकर जो आप इसे अनदेखा कर देते हैं वह सिर्फ और सिर्फ माया है जिसमें आप बह जाते हैं। इसलिए जहाँ बात ज्ञान की हो उस वक्त ऐसी भावनाओं और अहंकारों को साइड में रख के चलिए, माया में मत फंसिए।